बात समझ में आ रही कि नहीं? इंजेक्शन से दूध नहीं निकलेगा, खून खींचेगा। तो आप अपनी कुतर्क बुद्धि से, वैसी बुद्धि से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो? नहीं। हमारे पास में, जनक के पास में श्रद्धा है, सेवा है, भक्ति है, तो वो कहीं नहीं गए ज्ञान खोजने के लिए, ज्ञान ढूंढने के लिए। ज्ञान स्वयं चल करके आया। वेद पुराण उदत घन साधु, जो बादल है ना वो, लेकिन बादल इंतजार करता है कि थोड़ी गर्मी हो, थोड़ी उमस हो तो मैं बरसूं। विश्वामित्र समय शुभ जानी। शुभ समय का इंतजार हो रहा था। इसका मतलब क्या अभी अशुभ समय चल रहा था? हाँ? शुभ समय का मतलब है भैया, बहुत से साधक हमारे पास जैसे आते हैं, बोले महाराज बड़ा परेशान, कोई उपाय बताओ शांति मिले। अब शांति तो मिल जाए, जो अशांति के जितने तत्व हैं उनसे तेरा वियोग हो जाए। अशांति देने वाले जितने संबंध हैं तत्व, उनसे वियोग हो जाए। लेकिन वो चाहता तो है उपाय, लेकिन वैराग्य नहीं, उन तत्वों को छोड़ना नहीं चाहता। तो भाई खाको उपाय बताएं, बता। कितनों अशांति में हुए, हम तो कहते हैं हमारे पांडाल में आ जा, हमारे संग बने हो रहे, लगे हो रहे, रोटी मिलती है, चकाचक कथा सुनो, हैं? सब अशांतियां मिट जाएंगी, मिटी मिटाइया। फ्री रहना, फ्री खाना, फ्री सोना, जो भी है सब फ्री फ्री है, फ्री कथा सुनना, सब टेंशन मिट गए। लेकिन ज्ञान को पाने की, शांति को पाने की इच्छा तो है, जिज्ञासा तो है, लेकिन वैराग्य नहीं है। तो जनक को जिज्ञासा तो है, ये ज्ञान और भक्ति दोनों मिल जाएं, लेकिन अभी जनक की उस नगर में, जनक की सभा में, जनक के हृदय का अंदर का वैराग्य भी गर्म नहीं हुआ है। उसकी सभा का वैराग्य है, उपस्थित है, हम सब में वैराग्य है, उपस्थित है, लेकिन चुपचाप बैठा है, शांत बैठा है। और सदगुरु इंतजार करता है कि वैराग्य नक गर्म होए। हाँ? विश्वामित्र जी ने तब तक राम जी को आदेश नहीं दिया जब तक लखन जी गर्म नहीं हुए। हाँ? और लखन जी गर्म कब भये? जब जनक व्याकुल भये। ये जीव अपने अहम को तोड़ने के लिए बहुत व्याकुल हो जाए और फिर वैराग्य गर्म हो और जागृत हो जाए, उफने, तो सदगुरु कहता है अब शुभ समय है, अब समय सुबह, अब वर्षा करनी चाहिए कि जाओ बरस जाओ ज्ञान से। फिर कहता है सदगुरु अब तू बरस। शुभ समय तभी है भैया। वैराग्य के बिना यदि कोई सदगुरु ज्ञान की वर्षा करे भी, जे मिलो भीषण बिरते बखानी। वैराग्य का जो उपदेश है, जो ज्ञान का उपदेश है, वो शायद ऊसर के बीज की तरह व्यर्थ चला जाएगा। जनक व्याकुल हुए, वैराग्य गर्म हुआ, तो सदगुरु ने आदेश दिया कि जाओ, अब समय शुभ आ गया है। तब राम जी ने धनुष तोड़ा। सदगुरु धनुष तोड़ता है, तोड़ने वाले तो विश्वामित्र ही है भैया। ज्ञान तो माध्यम है, ज्ञान के माध्यम से ही सदगुरु धनुष तोड़ता है। अहम को ज्ञान के माध्यम से ही तोड़ता है। लेकिन शुभ समय का विचार करके तब
कभी कभी आप अपने सदगुरुओं से, संतों से प्रश्न करो, और यदि वे मौन रह जाएं तो समझना अभी कहीं न कहीं या तो व्याकुलता में कमी है, या वैराग्य गर्म नहीं है, या फिर सेवा में कमी है, या भक्ति की कमी है, श्रद्धा की कमी है, इसलिए सदगुरु मौन रह गया है। और यदि ये ज्ञान, ये वैराग्य जग जाए, श्रद्धा और सेवा आपके पास, भक्ति खूब हो, तो फिर सदगुरु मौन नहीं रहेगा, वो तुम पूछोगे नहीं तो भी तुम आकर के बैठ जाओ तो चालू हो जाएगा प्रश्न। फिर पूछने की जरूरत नहीं है, प्रश्न की जरूरत तो है ही नहीं। बछड़ा को गैया के नीचे लगा दो, फिर तुम्हें अन्य कोई प्रयत्न करना ही नहीं है कि गैया पसुरा जाए, गैया झरके। वो तो देखते ही उसका झरण चालू हो गया, झरण चालू। ऐसे ही भाव को देखते ही, श्रद्धा को देखते ही सदगुरु का ज्ञान बरसना चालू हो जाता है। निकलने में हो सकता है थोड़ी देर लगे। ट्यूबवेल चालू करते हो, समरसेबल चालू करते हो, जैसे बटन दबी तो प्रक्रिया चालू हो जाती है, लेकिन जहां उसका जो पाइप का जो मुख है वहां तक आने में हो सकता है 10-20 सेकंड लग जाए। इंतजार करना चाहिए। संतों के पास जाके बैठ करके बस इंतजार करो, और बहुत देर इंतजार करो, और जब लगे कि नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है, तो खड़े होके चल दो। फिर कभी आओ श्रद्धा लेकर। नहीं बात समझ में आई? खड़े होकर चल दो, फिर आओ कभी श्रद्धा लेकर के। इस प्रकार से बार बार आओगे तो जिस दिन बछड़े का जन्म हो जाएगा, उस दिन गैया झरकेगी। अभी बछड़े का जन्म नहीं हुआ, बछड़े के जन्म से पहले गाय के स्तनों से दूध नहीं निकलता। जैसे ही आपके अंदर दिखेगा, भाव प्रकट हो गया, भाव का जन्म हो गया, तो सदगुरु फिर अपने आप बरसने लगेगा, दूध देने लगेगा। दूध है ये कथा, दूध है सत्संग, दूध है ज्ञान, वो पिलाएगा। लेकिन भाव का जन्म हो जाए तब आते रहिए जाते रहिए, आते रहिए जाते रहिए। और भाव के जन्म होने से पहले यदि गाय के स्तनों में से दूध निकालने का प्रयास किया तो खून ले जाओगे। सिरंज के इंजेक्शन के माध्यम से लेना चाहोगे तो दूध नहीं ले पाओ, क्या ले जाओगे? खून। तो जबरदस्ती नहीं है ये ज्ञान का सौदा। ये ज्ञान का सौदा तो प्रेम का सौदा है, भाव का सौदा है। गुरुजी ने कहा कि अब समय सो था, तब आदेश दिया। धनुष टूटा, सीता जी माला लेकर के राम जी के सामने खड़ी हैं। मंत्री जी गुरुजी के पास गए कि अपने चेला से थोड़ा आदेश करो। गुरुजी ने कहा सुनो भैया, संत के दायरे में जो आता है वो संत ने कर दिया। अब संत से तुम सारी अपेक्षाएं लगा बैठो कि संत ये भी कर दे, ये भी कर दे, ये भी कर दे, ये तो ठीक नहीं है। हाँ? और ये अपेक्षाएं गलत हैं। संत उपाय बता सकता है, संत साधना बता सकता है। संत ने रास्ता बता दिया, राम जी को कहा कि तुम धनुष तोड़ो, धनुष तोड़वा दिया। लेकिन अब दूसरी समस्या, माला की है तो ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मंत्री जी से कहा विश्वामित्र जी ने कि भैया बस अब ये तुम्हारा काम है। इतनी देर में जब चारों तरफ से हताशा की किरणें दिखी, निराशा की किरणें दिखी, तब सीता जी ने स्वयं लखन जी को इशारा करके मन ही मन
कि लला आप तो शेष हो ना, पूरी पृथ्वी आपके फन पे है, आप चाहो तो ये सब समस्या हल हो सकती है। लखन जी ने कहा कि आदेश करो, हम तो तैयार हैं। तो बोले आपके फन पे पृथ्वी है ना, तो ऐसा करो प्रभु की तरफ से थोड़ी नीची कर दो और हमारी तरफ से थोड़ी सी ऊंची कर दो, तो माला पड़ जाए। लखन ने कहा कि मां ऊंची नीची तो तुम जितना कहो उतना कर दें, पर चक्कर तो यह कि तुम एक ही धरातल पर हो दो। ऊंची करूंगा तो दोनों ऊंचे हो जाओगे और नीची करूंगा तो दोनों नीचे हो जाओगे। और आप कहो कि बीच में से 2 हिस्से कर दूं, आप मुझसे आशा करो कि मैं पृथ्वी के 2 हिस्से करूं, उसके लिए बीच में एक दरार पड़ेगी। और जो सज्जन होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो कभी दरार डालने का काम नहीं कर सकते। वो कहीं न परिवारों में दरार डालते हैं, न दिलों में दरार डालते हैं, न समाज में दरार पैदा करते हैं। दरार पैदा करते हैं वे लोग बेधर्मी होते हैं। तो ये दरार का काम मैं कैसे करूं? सीता जी ने कहा तो कोई उपाय है? बोले हाँ, एक उपाय है जिसमें दरार भी नहीं पड़ेगी और आपका काम भी बन जाएगा। तो बोले वही करो। ये चर्चा चल रही थी मन ही मन, तो विश्वामित्र जी भी सूक्ष्म जगत के जानकार थे। उन्होंने कहा लखन, हाँ गुरु जी। बोले क्या ये खुसर फुसर सी गुप्तगूसी हो रही है? बोले नहीं, कुछ ऐसी कुछ बात थी। बोले बात क्या है? बोले ये समस्या खड़ी है ना, इस समस्या के समाधान की चर्चा चल रही थी। बोले अच्छा, कोई समाधान मिला? बोले हाँ मिल गया, आपका आदेश मिले बस। तो बोले फिर क्यों देर करते हो? तो लखन जी अपने धनुष बाण रख करके सीधे प्रभु के चरणों में जाके गिर पड़े। अब भैया ये तो भैया है, यदि कोई दुश्मन के भी पांव में जाके गिर पड़े और उठे नहीं, तो क्या पत्थर ही क्यों न हो पिघल जाएगा और उसे सामने वाले को उठाना पड़ेगा। ये झुकना है ना, झुकना, ये बहुत बीमारियों की दवा है, बहुत बीमारियां। और इसमें घाटे का सौदा तो मुझे कहीं लगता नहीं है साहब। कभी कभी आपको लगता होगा कि घाटे का सौदा हो सकता है कि हम झुक गए तो फलाना आदमी कहीं यूं न समझे, वो समझे तो समझे, तुम्हें क्या घाटा हो सकता है बताओ? झुकने वाला कभी घाटे में आज तक रहा ही नहीं। गांव में कहावत है, बेटा बन के सबने खायो, हैं? बेटा बन के सबने खाया, बाप बन गए किसी ने नहीं खाया। बेटा बनने का मतलब झुकना। झुकने में कभी घाटे का सौदा नहीं है साहब, फायदा ही फायदा है। लेकिन कोई सीख ले तो है बहुत कठिन। बंध्यो कीर मरकट की नाई। झुक गए तो मैंने एक निवेदन किया है कि ये तो भैया है, दुश्मन के भी चरणों में गिर जाओ तो भी वो उठाता है, फिर वो कुल्हाड़ी नहीं चलाता। और वो कुल्हाड़ी चला भी देगा तो भी तुम घाटे में नहीं रहोगे। है तो बोलिए मरी गए तो फिर का फायदा, तो भी तुम फायदे में ही रहोगे। मरण के बाद में भी फायदा होगा साहब। यदि किसी जन्म का हमारा उसका बैर होगा तो चुक तो जाएगा, कम से कम कुछ बोझ हल्का तो बचते रहे तो कलेश में ही रहेंगे।
एक पति पत्नी बड़े साधक थे, दोनों ही पति पत्नी साधना करते थे, बड़े साधक। तो जंगल में उनकी कुटिया थी और चोर आ गए। चोर घुस आए। जब खटपट हुई तो पत्नी ने कहा कि देखो खटपट हो रही है, लगता है कोई अंदर आया है। उसने कहा कि हाँ कुछ मालूम तो पड़ रहा है। पहला दरवाजा जब खुला था, आहट हुई, दूसरा खुला, तब पत्नी ने कहा कि देखो वो 3-4 व्यक्ति हैं। बोले हाँ हाँ दिख रहे हैं। पत्नी बोली कुछ करेंगे? कुछ। उसने कहा देखो देखो वो तिजोरी की ओर जा रहे हैं। बोले हाँ दिख रहे हैं। पत्नी बोली कि दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। बोले शायद अभी कुछ करेंगे। बोले देखो देखो उन्होंने तिजोरी तोड़ ली। बोले हाँ दिख रहे हैं। उन्होंने सारा सामान समेटा, पोटली बांध ली। बोलो उन्होंने बांध ली पोटली। बोले दिख रहे हैं। पोटली बांध ली, माल्टा लिया और कुछ कपड़े अपड़े तो वो भी बांधे, कुछ बर्तन भांडे भी लिए, तिजोरी का सब माल ले लिया। बांध के पोटली बांध के सिर पर रख ली और चलने लगे। पत्नी ने कहा कि ले गए? बोले दिख रहे हैं। पत्नी बोली जब ले गए तो तुम्हें देखबे क्या करूं? तुम्हें देखबे ओढ़ूं के बिछाऊं? उसने कहा अब बैठिए। जब पोटली लेकर के वे दरवाजे से निकल के चले गए, पीछे से वो गया, जो कंबल ओढ़ रखा था उसकी घई करी, अपना कुर्ता उतारा, अपनी धोती उतारी और बांध करके और उनसे बोला भैया नेक रुको 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 नेक। बोले जे तो रहेगा, और दे दिया। और एक घुटन्ना पहन करके अंडरवियर। और अब वे अधमरे तो वही थे है कि जो अपने कपड़ों को उतार के दे गया। और जा करके एक छोटा सा टीला जैसा पहाड़ी सी थी, उस पर ऊपर जाके चिल्लाता है। बोले अब भी नफे में, अब भी नफे में, अब भी नफे में, मतलब फायदे में हूं अभी भी। वे बोले कि कोई और माल गढ़ो रहेगा। बोले अभी कोई और माल गढ़ा रह गया। वो कह रहा है कि अब भी फायदे में हूं, अब भी नफे में, अब भी नफे में। चोर बोले कि भाई क्या करें बोलो। अब चोर बड़े कंफ्यूज थे कि ऐसा इंसान कहीं देखा नहीं कि जो अपने कपड़ों को उतार के भी दे जाए और ऐसे चिल्लाए कि अब भी नफे में, अब भी नफे में। तब चोरों ने कहा कि भाई एक बार इससे मिलो। उसने कहा सुनो महाराज हम 1 मिनट आपसे बात करना चाहते हैं। बोले आ जाओ ऊपर। तब मालटाले नीचे धरे के 4 और 5 और ऊपर गए। बोले क्या अभी नफे में आप कह रहे हो क्या, और कुछ बाकी रह गया घर में? बोले घर में तो कुछ बाकी नहीं, तो फिर कैसे फायदे में हो? तो उसने कहा कि मैं जब पैदा हुआ था ना तो ये मेरे पास अंडरवियर नहीं था। अब भी मैं फायदे में हूं, कम से कम अंडरवियर तो रह गया। अब चोरों के कपाट खुले साहब। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। वो इतना अहिंसक था, तब चोरों की बुद्धि एकदम ऐसी पलटा खाई। अब उनका मन नहीं हो रहा था कि उस माल को ले जाएं। बोले ये अपने आप को अभी भी फायदे में मान रहा है और हम इतना माल ले जा रहे हैं तो भी घाटे में, ऐसा लग रहा है घाटे में है। तो इतना माल लेकर के भी हम घाटे में ही है, तो कितना माल लेकर के फायदे में हो पाएंगे? तो डकैत चोर ये जीवन भर डकैत के चोरी डालें तो भी घाटे में ही रहते हैं बेचारे, फायदे में नहीं रहते। वो इतना फायदे में था एक अंडरवियर से। तब एक चोर ने कहा एक बात बताओ, जब हमने चोरी करी तो तुमको मालूम नहीं पड़ा? बोले हाँ हाँ मैं देख रहा था।
बोले तिजोरी तोड़ी, बोले तब भी मैं देख रहा था। बोले तुम बांध के चल दिए तब भी मैं देख रहा था, लेकिन जब आप लेके चल दिए तो मुझे लगा कि अतिथि का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हुआ। आप मेरे घर मेहमान बन करके आए थे, और मेहमान जो आए उसकी जो इच्छा हो उसकी इच्छा पूरी करना ही तो सेवा होता है, गृहस्थ का धर्म। तो मैं सोच रहा था कि सेवा में कोई कमी रह गई अभी। आप उद्देश्य लेकर के आए थे कि जो कुछ मिले सब ले जाएं, तो सब में कुछ बाकी रह गया था, तो मैं आपकी सेवा में उसे प्रदान करने के लिए आया था। बस चोर चरणों में गिर पड़े, उसी दिन से साधु हो गए साहब। अब भी नफे में। ऐसा फायदे का सौदा कोई कोई करता है साहब। तो कोई दुश्मन क्यों न हो, हमारे अंदर यदि अहिंसा विराजमान हो जाए तो शत्रुता नाम की चीज न रहेगी। तो शत्रु भी आपके सामने हो और यदि हम गिर जाएं तो उसकी भी फिर बुद्धि साहब न बदले, ऐसा हो नहीं सकता। चरणों में गिर पड़े लखन, तो आखिर भैया हैं, लेकिन एक दुविधा रोक रही है भगवान राम को। सामाजिक लोकापवाद का भय। राम जी ने कहा भैया खड़ा हो जा, प्रणाम हो गई अब ठीक है। लखन ने कहा कि जब तक अपने हाथों से उठाओगे नहीं तब तक खड़ा नहीं होने वाला आज। वैसे विवाह का प्रसंग ही कुछ ऐसा है, इसमें कुछ जिद होती भी ज्यादा है, इसमें कुछ जिदें भी होती है। कोई कहीं पैसा लेने के लिए खड़ा हो जाएगा, फिर वो जिद कर इतने लूंगा इतने लूंगा। कहीं कोई महिला खड़ी हो जाएंगी, नहीं बोले इतने लेंगे तब हटेंगे। तो हमको खैर ज्यादा जानकारी नहीं है, कुछ ऐसा जो भी होता ऊपर होता है इसमें, ऐसा ज्यादातर है ना। नेग, नेग कहते हैं आप क्या कहते हैं, नेग, नेग देव, नेग। तो बोले नहीं तब हटेंगे जब आप अपने हाथों से। तो ऐसा क्या, अब हमारे हाथों में ऐसा क्या, तो रोजाना हर समय खड़े होते थे, आज ही कोई नई बात है। बोले हाँ, आज का नई बात है। बोली अभी अभी हमें पता लगा है, हमें याद आई है, संतों के मुखों से हमने सुना है। बोले क्या सुन लिया तुमने? बोले जो अपने बल पर खड़े होते हैं वे कभी भी गिर सकते हैं, लेकिन जिन्हें आप खड़े करते हो फिर उन्हें दुनिया की कोई शक्ति गिरा नहीं पाती। इसलिए आप खड़े करो। तो भैया आप तो जानते ही हो, जब भक्त और भगवान की जब लड़ाई हुई है तो हमेशा भक्त जीता है। चाहे वो गंगा पुत्र भीष्म के सामने भगवान हारे हो, चाहे वो लखन के सामने हारे हो, चाहे किसी और के सामने। तब देखा कि जब नहीं खड़ा होगा, नहीं मानेगा, जिद्दी है, तो भगवान बोले होगा सो देखा जाएगा, अपना तो मान अपमान सम्मान जो कुछ भी। सीता जी खड़ी हैं माला लेकर के, और लखन माला खुद ही पढ़ना नहीं चाह रही है? लेकिन हम माला डलवा के छोड़ेंगे साहब। जब राम जी ने देखा कि अब ये लखन मानेगा नहीं और मुझे उठाना ही पड़ेगा, सीता जी माला लेके तैयार थी, और लखन को उठाने के लिए भगवान राम जैसे ही झुके और सीता जी ने माला को
कर में देकर बरमाला, राम को बरमाला पहनाई, दुष्टों का हुआ मुकारा। श्री राम संग जनक लली ने, श्री राम संग जनक लली ने, प्रेम का दामन जोड़ दिया। भरी सभा में श्री राम ने धनुष उठाकर मोड़ दिया। सारे राजा देखत रह गए, सारे राजा देखत रह गए। वो तो खेल खेल